कलर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा मनो पप्पा ऐसे कलर है। इधर मैं सोफ़ा कवर ठीक कर रही हूँ एंड उधर देखो रूही क्या कर रही है। वो प्रसाद का पैकेट लेके बैठी है एंड एक एक करके सब कुछ गिन रही है। सो दिन में 2 से 3 बार मुझे इस सोफ़े को ठीक करना पड़ता है। सोफ़े का कलर दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि चेंज ही हो रहा है। कुछ दिन बाद इसे पहचानना ही मुश्किल होगा, क्योंकि देखो सोफ़े के सीट पे रूही ने पूरा एक डब्बा सिंदूर डाल दिया था, जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने बार इसको पोंछा है लेकिन उसका कलर ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको पाइप से निकाल के धोना पड़ेगा। बट पानी से धोने के बाद कहीं सोफ़ा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे ऐसे ही रखते हैं। ऊपर ऊपर से ही पोंछा लगा लिया है मैंने, बट पानी लगाने के बाद और भी ज़्यादा इसका कलर डार्क हो गया है। तो कवर तो रहेगा ही, तो उतना दिखेगा नहीं। सो अभी देखो इसे अच्छे से कवर से मैंने ढक दिया है। जो नया वाला मैंने सोफ़ा कवर लिया है वो तो आपको दिखाना ही नहीं हुआ। सो चलो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी एंड उसका प्राइस कितना है वो भी बता दूँगी। एंड जो न्यू सोफ़ा कवर मैंने लिया है ना, उसको काटना पड़ेगा मेरे सोफ़े के हिसाब से, क्योंकि वो पूरा एकदम अटैच है। बिना काटे उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए अभी तो उसको यूज़ करना नहीं हो रहा है, वैसे ही रख दिया है। एंड अभी निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, रूही तो अच्छे से रखती ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उसे दिवाली के टाइम पे निकालूंगी। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। राधे राधे सभी को। आज के इस ब्लॉग में मैं सुबह से क्या कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जो सोफ़ा कवर मैंने लिया था बहुत ही कम प्राइस में, वो भी आपके साथ आज इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। बेबी कोई तुम्हार बेबी उधर देखो रूही अपने चाचू के साथ बिज़ी हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने जल्दी से झाड़ू लगाया जाए, क्योंकि वो अगर झाड़ू लगाते देखती है ना तो उसे भी झाड़ू लगाना होता है। अगर उसे ना दूँ तो वो झाड़ू के सामने आके रोने लग जाती है। आपकी रूही अभी दिन ब दिन बहुत ज़िद्दी हो रही है, जो चाहिए वो चाहिए ही, और नाराज़ कैसे हुआ जाता है वो भी कोई रूही से आके सीखे। घर को सजाए रखना किसे अच्छा नहीं लगता। एंड सच बताओ तो मुझे डेकोरेशन करने में बड़ा मज़ा आता है, और मेरी इस घर की बात करूँ तो इस घर का हर एक कोना मैंने अपने हाथों से सजाया है। तो जब भी सोफ़ा का कवर या फिर बेडशीट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कब मैं जाके उसे ठीक करूँ। सो इधर झाड़ू लगाना हो गया है कंप्लीट। रूही के पापा का भी अभी आने का टाइम हो गया है, एंड रूही के पापा जब घर आते हैं तब रूही का एक्सप्रेशन देखना। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या करती है। इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना कि क्या बताऊँ। चलो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। मनो पप्पा ऐसे कागज कोई पप्पा पप्पा कोई। सो देखा आपने कि वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे ना कुछ समझ ही नहीं आता कि वो उस टाइम पे क्या करे, बस उछलने लगती है एंड चिल्लाने लगती है। एंड पापा के ऑफिस से घर आने के बाद रूही पापा को पानी देती है, टॉवल देती है। किसी ने सही कहा है कि बेटी बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती है। मेरी बातों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके पापा कुछ बोल देते हैं ना उसे, तो उसे वो तभी करना होता है। तो चलो रात का खाना बना लेते हैं। मैं इधर चेंज करके आ गई थी किचन में। खाना बनाने के लिए रूही एंड रूही की ठाम्मी उधर पूजा कर रही है। एंड आज रूही के पापा सुबह खाना भी नहीं खा के गए थे, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करके गए थे। सो भूख तो लगेगी ही, घर आते ही बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी है। कल से ना रूही के पापा का ऑफिस बंद रहेगा, मतलब ऑफिस तो शुरू रहेगा लेकिन उनकी ड्यूटी बंद रहेगी, क्योंकि उनके विभाग में जो जो काम करते हैं सभी एक साथ नागपुर जाने वाले हैं। तो वही बोल रहे थे घर आके
कि कल निकलना पड़ेगा। एकदम अर्ली मॉर्निंग जाने वाले हैं, शायद ट्रैवल्स बुक करके। सो उनका बैग भी पैक करना है, तो चलो जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर जाऊँगी उनका बैग पैक करने के लिए। सो बैग पैक करने वाला ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड आप सोच रहे होंगे कि रात को मैं मतलब इतना मेकअप शेकअप क्यों करके हूँ। सो क्या है ना, मैं थोड़ा सा बाहर गई थी शाम को, कुछ अकाउंट रिलेटेड काम था और भी कुछ सामान लेना था। मेकअप बोले तो बस थोड़ा सा लिपस्टिक ही अप्लाई किया था, वैसे तो मैं उतना मेकअप करती हूँ नहीं, बस लिपस्टिक और सिंदूर लगाते ही मेरा मेकअप हो जाता है। रूही के पापा उधर फिश लेके आए थे, वही शाम को गए थे हम। सो शाम को फिश लेके आए थे, सो अभी फिश की ही सब्जी बना रही हूँ, मतलब फिश करी बना रही हूँ। एंड इधर साइड मैंने चावल बिठा दिया है कुकर पे, सो दोनों साथ में ही हो जाएगा। एंड सुबह की सब्जी भी है, तो अभी इसी से हो जाएगा हमारा रात का खाना। तो चलो इधर खाना बनते बनते मैं इधर साइड थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन टॉप के ऊपर ना बहुत सारा सामान हो गया था। आज रूही के चाचू ने फ्रिज को क्लीन किया है, जिसकी वजह से फ्रिज के ऊपर जो भी सामान था वो वाटर टॉप के ऊपर है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इन सभी सामान को अच्छे से अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, एंड पूरा जो टॉप है उसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचता है एंड सब कुछ क्लीन भी हो जाता है। तो इधर कुछ सामान था, पता नहीं कौन लाया है, शायद माँ लेके आई थी शॉप से। सो हमारा शॉप तो भी बंद है, सो वहाँ पे बहुत सारा सामान था, तो शायद वहीं से लेके आई है। एंड इधर देखो कुछ बैंगन बरबटी हमारे घर के ही प्लांट में उगा है, जिसकी वजह से माँ ने शायद यहाँ पे रखा था। सो देख के अच्छा लगता है, घर की सब्जियाँ, खुद के लगाए हुए सब्जियों के झाड़ में अगर सब्जियाँ लगती है ना, तब तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। इधर साफ करते करते मैं ही और ज़्यादा मेसी कर रही थी, क्योंकि नमक के डब्बे में नमक डालते डालते आधा नमक मैंने नीचे ही गिरा दिया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है। जो भी काम फास्ट करने जाती हूँ ना, कहीं ना कहीं वो काम लेट ही हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से इस साइड का बोर्ड खराब हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज है, मिक्सचर है, वो दूसरे साइड में रखना पड़ा। एंड मिक्सचर भी इतने दिनों से फ्रिज के ऊपर ही हम यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फ्रिज के ऊपर मिक्सचर यूज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। लेकिन थैंक गॉड कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। एंड फाइनली अभी जो है बोर्ड ठीक कराना हो गया है। पिछले 2-3 महीनों से ही ये बोर्ड ख़राब था, एंड जो एग्जॉस्ट फैन है ना, वो भी चल नहीं रहा था, क्योंकि बोर्ड ही ख़राब हो गया था। वायरिंग पूरा चूहों ने काट डाला। सोचो अंडर वॉल की वायरिंग अगर चूहे काटने लगे तो फिर तो हो गया। सो फाइनली अभी पूरा बोर्ड जो है पैक हो गया है। क्या है ना, हमारे बोर्ड के नीचे जो टाइल्स है उसकी कटिंग अच्छे से नहीं थी, जिसकी वजह से चूहे घुसने लगे। एंड पता नहीं चूहों को शॉक वगैरह लगता है या नहीं, क्योंकि पूरा वायर इस तरीके से उन्होंने कुचला है ना कि क्या बताऊँ। तो फाइनली बोर्ड अभी ठीक हो गया है। एंड ये देखो इस साइड का मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, उधर साइड का भी क्लीन हो गया है। एंड जो मिक्सचर है मेरा, वो भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। सो फ्रिज को लाना बाकी है। एंड वो देखो बोर्ड के पूरे साइड में मैंने एंड रूही के चाचू ने पूरा टेप लगा के पैक कर दिया है, ताकि चूहा ना घुस पाए। तो इधर सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, अभी थोड़ा सा धनिया डालूंगी, भुना हुआ जीरा का पाउडर। सो पाउडर तो नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा। सो कुछ जीरा मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी पैन में डाल के, फिर उसका पाउडर बना के डाल दूँगी सब्जी के ऊपर। ऐसा करने से ना खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। एंड हमारे घर में फ़िश करी बनता है, तो ऐसे भुना हुआ जो जीरा का पाउडर है ना, वो डालना ही पड़ता है, क्योंकि रूही के पापा को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया। एंड अभी कुछ करूँगी मैं जीरा को फ्राई, उसके बाद जीरा को कूट कूट के डाल दूँगी, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड मिक्सचर अभी थोड़े से जीरे के लिए कौन ऑन करेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको पैन के ऊपर ही कूट कूट सब्जी के ऊपर डाल दूँगी तो हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जो है जीरा भून लिया था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसे मैंने रख दिया है, कल सुबह की सब्जी में लगेगा। इधर मैंने छोटे चम्मच की सहायता से 2 से 3 चम्मच जीरा ले लिया है। सो इतना 2 सब्जी के लिए इनफ है। चलो इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं एंड फिर इसको अच्छे से कूट लेते हैं। सो हे एवरीवन, ये देखो वो कवर है जो मैं आपको दिखाने वाली थी, जब इसे ओपन करती हूँ, बिकॉज कलर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलर है। सो ये देखो, सो मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा लंबा है। सो ये देखो कितना सारा लंबा है, पूरा नीचे तक आ गया। एंड इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ कैसा दिखेगा।
सो ये रहा। सो ये है सोफा कवर, बिल्कुल ऐसा लगेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना कलर। सो देखा आपने कितना प्यारा सा कलर है एंड इसका लुक मटेरियल सब कुछ बहुत ही बढ़िया है एंड इसका जो प्राइस है ना वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। सो ये सोफ़ा कवर मैंने लिया है सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये में, जबकि वो भैया मुझे 1200 रुपये बोल रहे थे। सो ये सोफ़ा कवर एंड जो बेडशीट अभी मेरे बेड पे है वो बेडशीट दोनों मिला के 550 में मुझे मिल गया था। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये दोनों सोफ़ा कवर एंड बेडशीट मिला है। बेडशीट के साथ साथ जब मैंने ये सोफ़ा कवर देखा ना तभी से ये पकड़ के थी कि ये लेना ही है एंड तभी से मैं 400 रुपये का रट लगाई थी। सो भैया ने मुझे फाइनली दे दिया था 400 रुपये में। सो सोफ़ा कवर एंड उसका प्राइस तो मैंने आपको बता दिया है, तो चलो अभी ये बता देती हूँ कि ये सोफ़ा कवर मैंने कहाँ से लिया है। सो ये जो सोफ़ा कवर मैंने लिया है वो मेरे घर के सामने से ही मैंने लिया था। एक भैया आए थे बाइक से सोफ़ा कवर एंड बेडशीट बेचने के लिए। सो उनके पास 2 ही सोफ़ा कवर था, ये वाला कलर था एंड और एक था ब्लू एंड वाइट शेड में। तो चलो अभी रूही को खाना खिला देते हैं एंड आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।